सिंध का एक कतरा पानी चोरी नहीं होने देंगे, जो भी तहफुजात हैं दूर किए जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने असेंबली फ्लोर पर यकीन दहानी करा दी। कहा, पीपल्स पार्टी की गलत फहमियां दूर की जाएंगी। चोलिस्तान कैनाल किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला सिंध का इसहाक डार को जवाब। नायब वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज वजीर आला सिंध से राब्ता किया था। वजीर आला सिंध ने कहा, सिस्टम में पानी नहीं तो नई नहरों में पानी कहां से आएगा। अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से देर पा फायदे के लिए तजवीज़ ली जा रही है। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में ₹7.5 कमी की। कीमतों में मजीद कमी के लिए तवज्जो दी जा रही है। और ट्रम्प टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही। न्यूयॉर्क से लेकर यूरोप और एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। आलमी मंडियों का क्रैश करना भी ट्रम्प की हिकमत अमली है। अमरीकी अक़वामी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर का दावा। कहा, शरह सूद में कमी के लिए सदर ट्रम्प ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई। अब तक 50 से ज्यादा मुल्कों ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, न के साथ बाजारी का खदशा है। नए टैरिफ से महसूलात में इजाफा होगा, कीमतों में एडजस्टमेंट होगी। जैसे को तैसा। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका को करारा जवाब। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब का जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है, टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। 27 मुल्कों पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक को अमेरिका के 25% दरामदी टैरिफ का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जब तक दीगर मुल्क अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते, टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं चाहता कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ती है। कटलंग वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है, पीटीआई को क्यों तकलीफ होती है। तलाल चौधरी की कौमी असेंबली में पीटीआई पर गोलाबारी। कहा, पीटीआई रेड कारपेट पर दहशतगर्दों को यहां लेकर आई और बसाया। आप कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर लो। उनसे बात कैसे करें जिनके हाथ में बंदूक है। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आपकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुल्क की मफाद के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की अना मुल्क से ज्यादा बड़ी है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां हों। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की, ना अब की जाएगी। पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई ने भी की है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, ऐवान में बैठकर अवाम की बात करना चाहते हैं। इस तरह के रवैये से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हार जाएंगे। हमें जाती और अवामी मुफाद के दरमियान फर्क रखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, अंदरूनी अख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। सहाफी ने सवाल किया, अली अमीन गंडापुर ने साजिश का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। बैरिस्टर गौहर ने बात टाल दी। उमर अयूब ने कहा, जहां बर्तन हो वो बचते रहते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम जाने, हमारा काम जाने। किसी बाहर वाले को तशवीश नहीं होनी चाहिए। बाइनांस के बानी चांगपिंग याओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। दुनिया को पैगाम है, पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। सीजेड की शमूलियत से पाकिस्तान में वेब3, डिजिटल फाइनेंसिंग और ब्लॉकचेन के मौके बढ़ गए। हमारी डिजिटल इकोनॉमी दुरुस्त समत में आगे बढ़ेगी। क्रिप्टो काउंसिल के मुशीर बिलाल साकिब ने कहा, पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। दौरा पाकिस्तान में सीजेड ने वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकातें की।
रोज शहर घूमते हैं, मैं बाइक चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाएं। गवर्नर सिंध की मेयर कराची को पेशकश, कभी इफ्तार तो कभी शोहदा के अहले खाना की मदद पर तनकीद सुन रहा हूँ। मुर्तजा वहाब को मेरी मर्सिडीज पर एतराज है तो क्या खुद चिंची पर ऑफिस जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय कुछ काम भी कर लें। ज़ाती हैसियत में यतीम बच्चियों को प्लॉट दे रहा हूँ, साहिबे हैसियत हूँ तो आवाम पर ही खर्च कर रहा हूँ, और शहरों में भी मेयर हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं पता। मुर्तजा वहाब का नाम इसलिए पता है क्योंकि मेरे ज़ाती वकील हैं। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान तिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, मेयर कराची की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी अरसाल कर दी। कराची की ताजिर बिरादरी का अहले गजा से इजहारी यकजहती सुरजानी से सदर तक तमाम मार्केटें बंद रहीं। सदर का मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज अब्दुल्ला हारून रोड, मोबाइल मार्केट, जामे क्लॉथ, कोऑपरेटिव मार्केट और जैनब मार्केट समेत दीगर मार्केटें बंद रहीं। एम्प्रेस मार्केट में भी ताला लगा रहा। जोड़िया बाजार में भी कारोबार बंद। हैदरी मार्केट में दुकानदारों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलतें मांग ली। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एतराजात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में मुकीम रही। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलतों की हकदार है। जेल हुकाम को दरख्वास्त दी, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। बुशरा बीबी के शौहर को उसी जेल में बेहतर सहूलतों का हकदार करार दिया गया। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। साबिक वजीर आजम की अहलिया 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा कल दोबारा जेआईटी में तलब। राउफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आर्या हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। टीटीपी का मामला पड़ोसियों में तसादुम पैदा करता है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान सादिक खान का सेमिनार से खिताब, कहा अफगानिस्तान से कुछ लोग आकर दहशतगर्दी करते हैं। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से हथियार लेकर आ रही है, हमें अफगान पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 9 खवारिज मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हुसैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के इंखला की हुकूमती मुहिम। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर मुहाजिरीन की वापसी जारी। महकमा दाखिला का कहना है 1698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स तुर्कम के रास्ते वापस भेजे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए नेफ्टेक का क़याम अमल में लाया गया, जो नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लगी कि दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत हैं, फिर ये बता दें। वजारत दिफा के वकील ने कहा कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। वकील ने जवाब दिया सिविलियन फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा।
گاڑیوں میں سادہ لباس مسلح افراد ہرگز برداشت نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں ہدایت. کہا ہر نئے اور استعمال شدہ موبائل فون کی خرید و فروخت کا ریکارڈ ہونا چاہیے. صوبے میں حالات ہر صورت بہتر کیے جائیں. لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں پولیسنگ مزید مؤثر اور مستحکم کرنے کی ہدایت. کراچی میں میٹرک امتحانات نقل سے بچانے کے لیے اقدامات. پرچہ آؤٹ کرنے والوں کے خلاف FIA کارروائی کرے گا. میٹرک بورڈ نے FIA سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا. ناظم امتحانات نے کہا پرچہ آؤٹ کرنے والے واٹس ایپ ایڈمن کو پکڑیں گے. واٹس ایپ گروپ ارکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کراچی میں کل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانوں کی تیاری مکمل. سندھ میں میٹرک امتحانات کا آغاز. حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی. طلباء نے شدید گرمی میں پیپر دیا. حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے. پولٹری کاروبار کے بڑے کھلاڑی مزید لوٹ مار پر اتر آئے. چکن کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت مزید بڑھا دی. کراچی اور لاہور میں چکن کی قیمت 800 روپے سے بھی بڑھ گئی. خریداروں کا کہنا ہے کہ چھوٹے دکاندار نہیں حکومت پولٹری مافیا کو پکڑے. مشورہ دیا بائیکاٹ کر دیں تو چکن سستی ہو جائے گی. سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا. گلوکار سلمان احمد پر پیک ایکٹ کا پرچہ کٹ گیا. مقدمہ لاہور پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا. مقدمے کے مطابق سلمان احمد نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی. سلمان احمد کی پوسٹ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے خود دیکھی. عوام کو اسٹار لنک نومبر یا دسمبر تک مل جائے گا. اسٹار لنک کی پرائسنگ پر بھی بات ہونی ہے. وفاقی وزیر شزا فاطمہ کی قائم کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بریفنگ. بتایا کچھ چینی کمپنیوں نے بھی لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے. امیر جماعت اسلامی کا 15 اپریل کو ملک گیر کسان احتجاج کا اعلان. کسان لاہور آئیں اور پھر اسلام آباد جائیں. جماعت اسلامی کو کریڈٹ کی ضرورت نہیں, ہم میزبانی کریں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت کے خلاف کسان ہر ضلع میں احتجاج کریں, ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چند روز میں وزیر اعظم سے ملاقات میں عوامی مسائل پر بات کروں گا. 15 اپریل تک مطالبات تسلیم کیے تو ٹھیک, ورنہ لاہور اسلام آباد احتجاج کی کال دیں گے. PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں شروع. کھلاڑی آج سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے. ہیڈ کوچ روی بوپارا نے اسکواڈ جوائن کر لیا. ٹیم کے نئے بالنگ کوچ شان ٹیٹ بھی کراچی پہنچ گئے. گزشتہ روز مقامی کھلاڑیوں نے رپورٹ کیا تھا. مزید کھلاڑی کل سے ٹیم جوائن کریں گے. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بالنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے. یقین ہے شان ٹیٹ کی کوچنگ میں ہماری بالنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی. کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتہ کو کھیلیں گے. PSL ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی. لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے. SSG کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں. اور جرمنی میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے ساتھ میونخ کے مرکزی پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے. سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے امڑ آئے.